ओम कर्पण्यदोषो भगवतस्वभावगवृच्छामित्तं धर्मसुमूढचेतः श्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधिमां तां प्रपन्नम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। सभी सज्जनों को भगवान का नाम से और मोहन जी का नाम से सादर प्रणाम। हम लोग पिछले दिनों में 6वां अध्याय में 15 श्लोक तक ज्ञान कर्म संन्यास योग में 15 श्लोक तक विचार किया था। आगे 16वां श्लोक से लेकर हम विचार करेंगे। किम कर्मेदि कवियो पत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रविश्यामि यज्ञाता मोक्षस्य शुभात्। कर्मम क्या है, अकर्म क्या है, इसमें फैसला करने में विवेकी या ज्ञानी भी मुश्किल में पड़ जाता है। जो कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसके बारे में कितना भी विचार करने से भी ज्ञानी को भी उसको यथार्थ अर्थ मालूम करने में दिक्कत पड़ जाता है करके भगवान बता रहे। उसमें अगर अकर्म का बारे में और कर्म का बारे में ठीक तरह से जो भी जानता है वो बुद्धिमान माना जाता है। इसमें उसको फर्क क्या है, उसको निकालने में ज्ञानी को भी दिक्कत पड़ जाता है। तो आम आदमी को कैसे उसमें पता चलेगा? जिस बात को ठीक तरह से समझ जाएगा तो वो मुक्ति का कारण बन सकता है, वही रहस्य है। इसलिए कैसे कर्म अकर्म को हम समझे, वो समझने के लिए भगवान पहले बताता है कर्मण्योऽह्यपि बोधव्यम च विकर्मणा का अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणों के। जो भी कर्म और निषिद्ध कर्म और अकर्म क्या है, इसका यथार्थ स्वरूप मालूम करना ही करना है। जो भी अपना कर्तव्य कर्म को करके कर्म बंधन से मुक्त होना चाहता है, वो भक्त जरूर इस बात को समझना ही चाहिए। भगवान बताते हैं मतलब कर्म क्या है, निश्चित क्या कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसको फर्क को ठीक तरह से समझना ही समझना है। इसका मतलब क्या है? कर्मणोख्य भी बोधव्यम, मतलब कर्मणोख्य भी बोधव्यम बोधव्यम च कर्मणा का। हम इसी वक्त में क्या करना है नहीं करना है उसके बारे में पूर्ण तरह से हमें बोध होना चाहिए या बोध होना चाहिए। हमने इसी टाइम में क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है उसके बाद में उसके बारे में हमें अच्छी तरह जानना चाहिए और क्या नहीं करना उसके बारे में भी जानना चाहिए। ये दोनों में हमारा बोध तल जितना ऊपर उठेगा उतना हम काम में सक्सेस होगा। उसी टाइम में एक और बात हम याद रखना है, हमने जो कुछ भी सोचता है, बोलता है, करता है, वो उसी का जिसका वजह से हम करता है। हमारे अंदर जो अकर्म भाव में जो भगवान का शक्ति जीवात्मा स्वरूप में हमारा ही अंदर हृदय में जो बैठा है, उसी बोध में हमें होना चाहिए। मतलब हम जो कुछ भी सोच विचार करता है, हम अपना चाल चलन करता है, बोलता है, जो कुछ भी हरकत हमारा शरीर के द्वारा हम करते हैं, उसका प्रेरणा कौन है? प्रेरणा जो अकर्म भाव में हमारे ही अंदर बैठा हुआ भगवान ही अकर्म भाव में हमसे ये जो कुछ भी कराता है, हम केवल निमित्त है। हम जो भी काम करता है उसी टाइम में सोचना चाहिए क्या करना चाहिए, उसी टाइम में सोचना है क्या नहीं करना। इसका बारे में पूरी तरह से हमें बोध होना चाहिए, बुद्धि उतना स्टेबिलिटी होना चाहिए। इसी को कर्म कहते हैं, कर्म योग कहते हैं। जो गुण का बारे में जानबूझ कर मन समझने के बाद उसी कर्म को ठीक तरह से करने से उसमें श्रेयस मिलेगा।
अगर क्या नहीं करना ये बोध नहीं होने से हमने जो कुछ भी करेगा उस वो बिगड़ जाएगा, तो हमारा काम में अंदर पड़ जाएगा, हम कर्म बंधन में पड़ जाएगा। जो कुछ भी श्रद्धा से नहीं करेगा तो उसको दोबारा करना पड़ेगा। हम गुण दोष के समझे बिना कोई भी काम करता तभी भी हमारे अंदर जो कुछ भी हमें प्रेरणा, कर्म में प्रेरणा, ना अच्छा काम करते हैं या बुरा काम करते हैं, जो कुछ भी करता है, निरीश्वरवादी होने दो, युक्तवादी होने दो, भक्तिवादी होने दो, जो भी हरकत करता है, हमारा सोच विचार होने दो, बोल चलन होने दो, जो कुछ भी चाल चलन होने दो, हम कुछ भी शरीर के द्वारा हरकत करता हो, हमारे ही अंदर एक जीवात्मा अव्यक्त स्वरूप में अकर्म भाव में बैठा हुआ है। वो निर्गुण परब्रह्म का स्वरूप में हमारे अंदर जीवात्मा जो बैठा हुआ है वो अकर्म भाव में है। मतलब मैं कुछ भी जानता नहीं है करके चुपचाप बैठा है। इसी का तीन तरह का बोध हमारा एक हरकत करते टाइम हमें बोध होना चाहिए। इतना सब कुछ हमको सोच समझ के जो भी दृष्टि निश्चय से हम का त्याग मनस्थिति से अपना कर्म को पूर्ति करने पर भी गहना कर्मणों गति भगवान ने बताया। मतलब जिस तरीके से हमने भगवान ने जो कुछ भी बताया उसी को हम हमारा ही स्वभाव का अनुसार हम श्रद्धा स्वरूप उसको सुनने के समझने के बाद हम अपना अपना मर्जी से जो भी काम करेगा उसी के हिसाब से उसको फल जाएगा कि नहीं, यही भगवान बता रहे। कर्म का गति क्या होगा करके अभी नहीं बता सकता, वो काम करना रिजल्ट आगे होगा। मतलब कर्म का गति गहना मतलब रहस्य है। हम एक काम करने के लिए आपको समझाया ऐसे ऐसे करना है, इसका तरीका यह है, ये नहीं करना, ये ऐसे करना करके सोच समझ कर जो कुछ भी समझा कर आपसे काम करवाएगा तो भी आप जैसे काम करते वक्त आपका श्रद्धा जितना होगा, जितना इन्वॉल्वमेंट होगा, आपका भाव क्या होगा, उसी हिसाब से उसका रिजल्ट जाएगा। इसी को कर्म का गति गहन कहा जाता है। एक ही काम 10 आदमी तय करेगा तो वो रिजल्ट, वो कर्म का फल जो है उसका फल स्वरूप जो है 10 तरीके से 10 तरह का हो सकता है। इसलिए भगवान ने बोला कर्म का गति गहन है। मैं जो कुछ भी अभी मेरा विचार से मैं बोलता हूँ, आप लोग जैसे सुनेगा, जैसे सात्विक श्रद्धा होगा वो ठीक तरह से समझ पाएगा। अगर राजस श्रद्धा होने से उसमें फर्क पड़ जाएगा। वो तीसरा आदमी तीसरा श्रद्धा से करेगा तो उसको अब श्रवण का भी फल जो है अपना अपना स्वभाव का अनुसार ही होगा। हम जो कुछ भी काम कर तेरा भी समझाने के बाद भी हम अपना अपना तरीके से अपना अपना स्वभाव के अनुसार अपना वही एक ही कर्म हर एक आदमी करने से भी उसका फल अलग अलग हो सकता है। इसलिए एक ही क्लास में पढ़ने वाला बच्चों को एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता है, वही सब्जेक्ट में सभी को परीक्षा डालते हैं, एग्जाम दे पूछता है तो सवाल करता है तो भी एक ही सवाल ही करता है सभी से, लेकिन सभी आंसर देते वक्त अलग अलग अपना बुद्धि से दिमाग से उसको एग्जाम देगा, उसका रिजल्ट भी अलग अलग आता है। इसी बात को भगवान बोलता है गहना कर्मणो गति। जो भी काम हम करेगा उसमें कितना भी हम ट्रेनिंग लेकर के करेगा, अपना अपना दिमाग के अनुसार ही कर्म होगा, सत्ता का स्वरूप होगा, उसमें रिजल्ट अलग अलग हो सकता है करके वो पहले नहीं बता सकता। वो गहन है, रहस्य है, वो करने के बाद ही पता चल जाता है। इसलिए भगवान बताता है हम जो कुछ भी हरकत करते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, उसके बारे में ठीक तरह से सोच समझ के करना चाहिए। उसी के बारे में पूर्ण तरह से आत्मा बोध से करना है। हम जो कुछ भी करता है उसका केवल निमित्त है, हम लोग हमारा हरकत है निमित्त है, भगवान का प्रेरणा से हम करता है। भगवान अकर्म भाव से हमारे ही अंदर बैठता है करके हमें बोध होना चाहिए।
इतना सब कुछ सोच समझ के काम करने पर भी उसका रिजल्ट गहन है। कर्म का गति क्या होगा करके वो करने के बाद ही पता चल जाता है। इसी बात को एक और कर्म अकर्म के बारे में भगवान आगे बताता है। कर्म कर्मण्य कर्म यत् पश्येत कर्मणि च कर्मया सा बुद्धिमान मनुष्येषु सा युक्त कृष्ण कर्म कर्मतिल कर्म में अकर्मतेयम अकर्म को भी जो भी काम करता है उसी में अकर्म भाव क्या है, वो कर्म भाव क्या है। कर्म में ही अकर्म है, अकर्म में भी कर्म है। इसी के बात को ठीक तरह से जो समझता है वो बुद्धिमान माना जाता है, वो योगी बन सकता है। इसलिए पूर्ण रूप से अपना कर्तव्य कर्म को कर्म बंधन मुक्त कर्म करना है। तो कर्म बंधन से मुक्त होना तो इसी तरीके से हम जो कोई भी काम करता तो इसी तरीके से करना है। कर्म में ही अकर्म है, प्रगस्य भाव में वही अकर्म में कर्म भी है। मतलब जो कुछ भी हम करता है कर्तृत्व अभिमान होने से ये मैंने किया है, ये मेरे वजह से हुआ है, ये सब कुछ कर्तृत्व अभिमान हो जाता है। उसी में हमारा अहंकार इगोइज्म बढ़ने का खतरा है। इसलिए जो कुछ भी हम सोच विचार करता हो या जो भी हरकतें करते हैं ये भगवान का ही अनुग्रह से करता है। भगवान का अनुग्रह का द्वारा हम निमित्त बन करके कोई भी काम कर पाता है। इसलिए उसको कर्म अकर्म को भाव को ठीक तरह से समझेगा, जो भी समझेगा वो बुद्धिमान माना जाता है, वो योगारूढ़ कहा जाता है, वो ब्रह्मनिष्ठ बोलते हैं। क्योंकि हमें ऐसे नहीं करने का वजह क्या है, हमारा अज्ञता है। अज्ञता को ज्ञान में बदल जाता तो ज्ञान कर्म को संपुष्टि बना सकता है, उसी से हमें कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। जो भी कर्म हमारा इच्छा का अनुसार जो भी कर्म करेगा वही कर्म हमारा शरीर का भी और मन का भी भावना से आश्रित होता है। मतलब हमारा मन का स्थिति क्या है और हमारा शरीर का कर्म इंद्रियों का यूटिलाइजेशन कैसे है उसी में डिपेंड होता है। जो भी कर्म श्रद्धा कैसे होगा नहीं होगा, हमारा आग्रह के अनुसार जो भी काम करता है उसी काम हमें मदद करने वाला हम आश्रित होना पड़ता है, हमारा मन का और हमारा शरीर का। क्योंकि कर्मेंद्रिय जो भी है हमारा शरीर के साथ में संबंधित है और उसको हम प्रेरणा देने वाला है हमारा जीवात्मा है। इसलिए आत्मा को प्रेरित होकर के हम जो कुछ भी काम करता है तो केवल निमित्त स्वरूप बन करके हम काम करता है, लेकिन ये कर्म का पूरा उत्तरदायित्व आश्रित भगवान का अनुग्रह से होता है। इसलिए भगवान महात्म्य गीता महात्म्य बताते वक्त भगवान एक बात हमें समझाया था। गीता आश्रयो अहम तिष्ठामि गीता में च उत्तमम ग्रहम गीताज्ञानम उपाश्रित्य त्रीन लोकान पालयाम्यहम्। भगवान हमें केवल निमित्त कैसे बनाया गया है, भगवान खुद बता रहे मैं गीता ज्ञान का आश्रित होकर के उसी में मेरा ग्रह बना हुआ है, उसी ज्ञान का अनुसार ही मैं तीन लोगों को पालन करता है। तो भगवान पूर्ण रूप से गीता शास्त्र का अनुसार ही कर्मणों की भी बोधव्यम च विकर्मणा का अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणों गति इति के अनुसार गीता ज्ञान का अनुसार ही भगवान अपना ये सृष्टि का परिपालन करता है। इसलिए माना जाता है गीता में परमा विद्या ब्रह्म रूपन संशय। इसलिए हमें जो कुछ भी अच्छा या बुरा हो, न्याय और अन्याय, सत्य और असत्य, धर्म अधर्म, जो कुछ भी हम कुछ भी काम करता है, निरीश्वरवादी होने दो, युक्तिवादी होने दो, भक्तिवादी होने दो या परमज्ञानी होने दो, जो भी काम करता है भगवान का अनुग्रह से हमें काम करना ही, आश्रित होकर के काम करना ही पड़ेगा। उसमें प्रत्यक्ष रूप में हमारा मन और शरीर को संबंधित है, हम समझेगा। उसी में अहंकार हो जाने से हम अज्ञता का वजह से
ये हमारा वजह से हमारे हमने नहीं होगा तो ये काम नहीं होगा करके सोचने का इगोइज्म हमें कैसे पैदा होता है? हमारा अहंकार का वजह से। अहंकार कहाँ से आता है? हमारा अज्ञाता का वजह से। क्योंकि जो अहम बोध महत्वत्व का वजह से भगवान हमारे अंदर ही अंदर अंतर्यामी बन करके बैठा है। उसी के वजह से, उसी का प्रेरणा से हमारा जो कुछ भी सोच विचार करने का अवसर मिलता है। और हम जो कुछ भी बोलता है, मैं जो कुछ भी आपको बोलता हूँ, मेरे ही अंदर में जो अंतर्यामी बन के भगवान का प्रेरणा से मैं बोलता हूँ। आप लोग जो कुछ भी सुनता है, भगवान ही आपके अंतर्यामी बन करके बैठा है। उसी के वजह से, उसी का शक्ति के वजह से आपको सुनाई देता है। तो जो कुछ भी हरकतें हमसे भी ये दुनिया में जो कुछ भी हरकत होता है, सूर्य चंद्र होने दो, सस्य लतादि होने दो, चराचर होने दो, यह प्रपंच का पूरा चाल चलन जो भी होता है भगवान का ही प्रेरणा से होता है। इसी को ठीक तरह से समझना है। इसी में कर्म भी है, अकर्म भी है। कोई अकर्म का वजह से कर्म बन जाता है। निश्चल रूप में जो बैठा है, निर्गुण परब्रह्म रूप में बैठा है, उसी में कर्म का अचंचल ब्रह्म को चलनात्मक होने से सृष्टि का व्यवहार शुरू होता है। उसी को कर्म बोलते हैं। उसी टाइम में ब्रह्मा कर्म भाव में निर्गुण ब्रह्म बोलते हैं, निश्चल रूप में प्रतिष्ठित है। इसी को अकर्म कहता है। तो वही ब्रह्म शक्ति से कर्म होता है। वही कर्म को भगवान के ऊपर विलय हो जाएगा तो वो फिर अकर्म में पड़ जाता है। इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जो ठीक तरह से समझेगा वो बुद्धिमान से बुद्धिमान बन जाता है। इससे सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दत्त कर्माणम तमाकु पंडितम बुधा। इसी प्रकार जो भी है सभी कर्मों को फल इच्छा का बिना ही जो भी काम करेगा उसका पूरा कर्म फल, अच्छा बुरा न्याय अन्याय जो भी है वो ज्ञानाग्नि में भस्म हो जाता है। इसलिए जो कर्म बंधन से मुक्त होने का एक ही तरीका है, पुण्य पाप बन जाता है। ये ज्ञानी हो जाता है, बुद्धिमान से बुद्धिमान होकर के भाई अकर्म अकर्म का बारे में ठीक तरह से समझ के जो भी अपना कर्तव्य कर्म के करेगा, उसमें जो ज्ञान अनुभव ज्ञान श्रेष्ठ ज्ञान प्रकाशित हो गया तो उसका कर्म फल जो कुछ भी अच्छा बुरा हो उसमें भस्म होकर के भगवान में विलय हो जाएगा। इसी के वजह से कर्म बंधन नहीं पड़ता, प्रारब्ध नहीं बनेगा, कोई बाकी कम पड़ेगा ही नहीं है। इसलिए भगवान बोलता है हमारा जो कुछ भी काम होता है वो भगवान का चरण में समर्पित होकर के करो। सर्वात्मा समर्पण रूप से शरणागति में हम जो कुछ भी काम करेगा उससे कोई कर्म बंधन नहीं पड़ेगा। उसका कारण उसी से परमात्मा ज्ञान प्रकाशित हो गया तो ये सारा पुण्य पाप को उसी में विलय हो जाएगा, भस्म समान हो जाएगा। इसलिए वो कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्य विप्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति सा। इसी में कर्म फल का आसक्ति छोड़ करके जो भी काम करेगा, भगवान को पूर्ण रूप से आश्रित होकर के जो भी काम करेगा उसी को कर्म फल के साथ में कभी बंधन नहीं होगा। वो संतुष्टि से आसानी से जिंदगी आसानी से जी सकता है। जब भी शरीर छोड़ के जाएगा वो हम कर्म बंधन में पड़ जाने से शरीर छोड़ना भी और अगले शरीर का प्राप्ति भी मुश्किल में पड़ जाता है, दिक्कत में पड़ जाता है। उसमें कोई बंधन नहीं होगा। अगर भगवान ने जो कुछ भी कर्म करने का ज्ञान के साथ में जो कर्म करेगा उसको कभी कर्म बंधन नहीं पड़ेगा, प्रारब्ध नहीं पड़ेगा। आसानी से उसको कोई दुख रहित जीना जो भी जीना चाहता है आनंदमय होकर के अपना जिंदगी को पुष्टि बना सकता है। और जब भी शरीर छोड़ के जाएगा तो भी उसको कभी कर्म बंधन नहीं होगा, वो भगवान के पास में जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए जो कर्म फल का
आसक्ति, कर्म फल का बारे में कभी आसक्ति नहीं रखना, उसको छोड़ करके हमारा तसल्ली से इच्छा का अनुसार क्रिया शक्ति को बढ़ा करके भगवान को आश्रित पूर्ण रूप से समर्पण स्वरूप में अपना कर्तव्य कर्मों को करने से हम कर्म बंधन से मुक्ति हो सकता है। इसी को करके हम अनुभव में पता चलना है, तभी तो हम भगवान का प्रिय भक्त बनेगा, उसमें कोई संदेह नहीं। कि इसी बात को समझे हुए हम आगे भी काम अपना कर्म बंधन से मुक्त होने है लगे अपना कर्तव्य कर्म को पूर्ण करने का अवसर मिलना चाहिए। उसका जरूर भगवान का अनुग्रह और आशीर्वाद का तौर पर ही हमें ये सब कुछ ठीक तरह से अपना कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। उसी के लिए प्रार्थना करते हुए आज का बात भगवान का चरण में समर्पित करता हूँ। आगे का बात अगले दिनों में हम सोचेंगे। सभी को नमस्कार।